Now we'll discuss about excavation work permit. Excavation work permit क्या होता है और excavation permit कब इश्यू किया जाता है, उसका पर्पस क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो excavation work permit इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती है, जैसे कि excavation permit प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट में हुआ, किस प्रोजेक्ट में हो, उस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे लिखना चाहिए. जैसे कि मेरी पिछली कंपनी थी RRBPL, मैं उसमें काम कर रहा था एज एन सेफ्टी ऑफिसर, तो आप प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए. देन लोकेशन, फेस किस एरिया में हो रहा है, ग्राउंड एरिया फेज 2, तो लोकेशन में डाल दीजिए जहाँ पे एक्सकवेशन चल रहा है उस एरिया का नाम. ओके, देन परमिट नंबर, इसके पहले आपने कितने परमिट्स इश्यू कर चुके हैं. ओके, लाइक 16-17 परमिट्स ऑलरेडी इश्यू कर चुके हैं, तो आज जो परमिट आप इश्यू कर रहे हो उसमें आप 18 नंबर आप डालोगे, सो 18. देन डेट, कितने तारीख को आप परमिट आज सुबह इश्यू कर रहे हो, तो आज की तारीख डालनी है 15/3/2026. टाइम, कितने बजे आपने परमिट इश्यू किया है, 9 AM 9 o'clock सुबह 9 बजे से आपका काम स्टार्ट हुआ है. देन नेचर ऑफ द जॉब, नेचर ऑफ द जॉब में आपको ये देखना है कि एक्सकवेशन आप कितने मीटर तक कर रहे हो, सो एक्सकवेशन अप टू 30 मीटर्स. देन मशीन यूज, मशीन किस तरीके की मशीन यूज कर रहे हो आप एक्सकवेशन के लिए, जैसे कि JCB या बड़ा एक्सकावेटर, तो वो डाल दीजिए. PPE में वर्कर्स को आप क्या दे रहे हो, जैसे कि कवरऑल, हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल, सेफ्टी बूट्स और भी दूसरे इक्विपमेंट्स आप दे रहे हो, लाइफलाइन वगैरह, नीचे लैडर जाने के लिए दे रहे हो तो लैडर, लाइफलाइन, वो सारी चीज़ें भी मेंशन कर देंगे. Now it is very important you have to note that an excavation work permit is a formal authorization document which is issued to ensure for safe execution of excavation activities and precautions to prevent from the accident. Okay, it is very important you need to take the precautions to prevent from the accidents, damage to the underground utilities, okay, and environmental harm as well. So these are the things which you need to check. Okay, like layout of an excavation clearly marked. एक्सकवेशन कहाँ पे करने का है, किस जगह पे करने का है, वो जगह का मार्क होना चाहिए. चूने से कर रहे हैं तो चूने से, या तो वाइट कुछ यूज़ कर रहे हो, वाइटनर वगैरह, या कुछ ऐसे ब्लैक पेंट्स वगैरह या येलो पेंट्स या रेड पेंट्स, तो उससे आपको मार्क कर देना है प्रॉपर. सो दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चेक करना है परमिट में. देन ऑल अंडरग्राउंड सर्विसेज लाइक केबल्स मार्क्ड, अदर यूटिलिटीज चेक. ओके, टिक करना है यस. Then to ensure excavator operator experience, excavator machines जो चला रहे हैं ऑपरेटर्स, क्या वो एक्सपीरियंस है, क्या उनके पास वैलिड लाइसेंस है, आपको परमिट भरने से पहले वो भी चेक करना है. Then to ensure in an emergency rescue equipment such as like breathing apparatus, safety harness, lifeline readily available for use. तो in an emergency अगर एक्सकावेशन में काम करते वक्त कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, जमीन धंस जाती, केविंस, पानी आ जाता है, ज़्यादा गहरा खड्डा कर दिया, पानी आ गया, जमीन धंस गई है, तो आपको इन एन इमरजेंसी अंदर जाने के लिए आपको इमरजेंसी में इक्विपमेंट चाहिए, जैसे BSF चाहिए, लाइफलाइन चाहिए, लैडर चाहिए. ओके, वर्कर काम कर रहे थे, अंदर धंस गया जमीन, अंडरस्टूड, तो रेस्क्यू इक्विपमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए. ये सारी चीज़ें भी देखनी है आपको. ओके, टिक कर देना है. प्रॉपर स्लोप प्रोवाइडेड फॉर एंटरिंग इन वर्क एरिया, दैट ऑल्सो यू नीड टू चेक एंड टिक before issuing the permit. Then proper ladder provided for entry and egress, entry और egress workers को अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए proper entry and egress के लिए ladders वगैरह होने चाहिए. कभी भी excavation में जा रहे हैं, ज़्यादा गहरा खड्डा है तो proper ladder होना चाहिए. Okay, proper ladder provided for entry and egress. Then other sides of the excavation protected against, okay, साइड से मिट्टी धस सकती है, कोई मटेरियल गिर सकता है, तो बैरिकेड होना चाहिए. कोई भी एक्सकवेशन एरिया आप कर रहे हो तो सारे साइड्स हैं बैरिकेडेड होने चाहिए. अनऑथोराइज्ड पर्सन एक्सकवेशन पॉइंट पे नहीं जाएगा. ओके, कोलैप्स बाय शोरिंग, स्लोपिंग एंड बेंचिंग एज वेल. एडुकेट प्रिकॉशंस टेकन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉर वाटर एक्यूमुलेशन. वाटर एक्यूमुलेशन हैजर्ड्स, ज़्यादा गहरा खड्डा कर दिया तो नीचे से भी पानी आ सकता है, उससे भी प्रोटेक्शन चाहिए. ओके, then suitable means used to prevent surface water entering from the excavation area and अगर पानी भर जाता है तो आप पंप्स वगैरह रेडी में रखिए ताकि पंप्स के जरिए आप पानी निकाल भी सको. तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सकावेशन में आपको देखनी होती है, जैसे स्लोपिंग प्रॉपर है कि नहीं, बेंचिंग्स
शोरिंग्स, ये सारी चीज़ें करके रखनी है। बैरिकेड होना चाहिए प्रॉपर एरिया में, ओके। कोई भी अनऑथोराइज पर्सन एक्सकावेशन पॉइंट पे नहीं जाएगा। तो परमिट भरते समय ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, प्रॉपर लोकेशन, टाइम कितने बजे इश्यू किया हुआ है, एंड नेम एंड सिग्नेचर, नेम एंड साइन। सो वहाँ पे जो भी सुपरवाइजर होगा साइड पे उसका नाम और सिग्नेचर होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर, परमिट इश्यू करने से पहले जो सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है उसका भी नेम एंड साइन होना जरूरी है। एंड प्रोजेक्ट इंचार्ज या प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका भी नेम एंड साइन चाहिए। सो परमिट भरने से पहले आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। सब कुछ अवेलेबल है, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, मशीन्स प्रॉपर वर्क कर रही है, वैलिड लाइसेंस है ऑपरेटर के पास। सब कुछ चेक करने के बाद में ही आपको परमिट, एक्सकवेशन परमिट इश्यू कर